नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 23 में। आज आपको जो वर्कशीट मिली है ये पिछली वाली वर्कशीट से आगे बढ़ते हुए है। पिछले कक्षा में आपने पढ़ा रेखाओं और कोण के बारे में। आइए कुछ और जानकारी लेते हैं। आपने अच्छे से अभ्यास किया होगा पिछली वर्कशीट का, आपको कुछ बातें याद भी होंगी और रखनी भी चाहिए। तो आज हम पढ़ रहे हैं एक और महत्वपूर्ण परिणाम। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोणों के इस जोड़े को रैखिक युग्म कहते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं और उससे बने कोणों की पहचान की। प्रमेय है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो सिद्ध कीजिए कि उससे बने शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, जिसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमें क्या दिया हुआ है? आकृति जैसे आपको दिखाई दे रही है। रेखा AB और CD बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ये देखिए, ये आपकी दो रेखाएं हैं AB और CD। ये कहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं? O पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब हमें बताना है कि इस प्रकार जो आमने सामने कोण बने हैं इन्हें बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, जिसके शीर्ष एक दूसरे के अभिमुख हैं, मतलब आमने सामने हैं। जैसे कोण 1 और 2 और कोण 3 और 4। हमें सिद्ध करना है कि ये कोण समान है। इसके लिए क्या करते हैं, आइए देखें। क्योंकि अप्रमाण में देंगे, रेखा CD पर खड़ी किरण OA रैखिक युग्म 1 और 3 बनाती है। अर्थात ये जो रेखा CD है, यहाँ किरण OA खड़ी है, ये किरण OA, ये रेखा हो गई CD। तो यहाँ पर आपका रैखिक युग्म हुआ 1 और 3, अर्थात 1 + 3 बराबर होगा 180। क्योंकि सीधी सरल रेखा पर जो दो आसन्न कोण बनते हैं उनका योगफल हमेशा 180 अंश होता है। अब इसी प्रकार हम दूसरी तरफ भी बात करें तो इधर देख लेते हैं रेखा AB पर। इसको हम दूसरे रंग से दिखाएं। ये वाली रेखा देखें AB पर, ये रेखा AB, और इसके ऊपर कौन सी किरण खड़ी है? OD। ये किरण हो गई। तो यहाँ दो कोण बने, कोण 2 और कोण 3। इन दोनों का जोड़ भी क्या होना चाहिए? 180। वही यहाँ लिखा है कि कोण 2 + कोण 3 बराबर 180 अंश या डिग्री। अब हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ भी 180 है, यहाँ भी 180, इसका अर्थ इस समीकरण का दायां पक्ष समान है, तो इनका बायां पक्ष भी समान होना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि कोण 1 + 3 बराबर होगा कोण 2 + 3। तो 1 + 3 बराबर 2 + 3। तो 3 तो दोनों में कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा? कोण 1 बराबर 2। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कोण 3 बराबर 4 भी। तो आप कोई एक करें, उसके बाद कर सकते हैं। तो आगे से याद रखें कि कोण 1 और कोण 2 ऐसे जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं जिनके शीर्ष एक दूसरे के सामने हो, बट शर्त यही है कि वो रेखाएं सीधी सरल रेखाएं हों। ये सदैव हमेशा क्या होते हैं? समान होते हैं। इसी से आगे एक रिजल्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। इस सवाल में प्रश्न दिया हुआ है, किरण OS रेखा POQ पर खड़ी है। किरण OR OT क्रमशः कोण POS बोले तो POS ये वाले कोण का आधा है, और दूसरा SOQ ये वाला, इसका आधा दूसरी लाइन है। तो हमें बताना है ROT का मान बताना है। ROT कौन सा आपको दिखाई दे रहा होगा? ये वाला ROT। ये एंगल बताना है कितने का होगा। देखिए बहुत ही सरल है, आप आराम से देखें। क्योंकि एक सीधी सरल रेखा पर ये कोण है तो POS और SOQ बराबर कितने हो जाएंगे? 180 के। अब क्योंकि ये रेखा इस पूरे कोण का समद्विभाजन कर रही है, मतलब दो समान भागों में बांट रही है, तो हम इसे कुछ भी मान लेते हैं। जैसे यहाँ मान लिया x, तो ये दो समान भाग हुए, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, जो यहाँ लिखा भी है। इसका मतलब पूरे कोण का नाम कितना हो जाएगा? 2x। इसी प्रकार हम इधर करें तो ये आधा आधा बराबर है, तो ये y, ये वाला y, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2y। जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये लिखा जाएगा 2s + 2y,
और पूरा बराबर किसके होगा? 180 के, क्योंकि सीधी सरल रेखा पर बने आसन्न कोणों का योगफल सदैव 180 अंश होता है। ये कौन सी प्रमेय है? रैखिक युग्म अभिगृहित है। ये हमने पहले रिजल्ट पढ़ा था कि एक रेखा पर जब भी ऐसे दो कोण बनते हैं उनका जोड़ 180 डिग्री होता है। अब हम आराम से यहाँ 2 से डिवाइड कर दें, यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, फिर 2y को 2 से डिवाइड करेंगे y बचेगा, 180 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 बचेगा। तब हम इस रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि x + y बराबर 90 डिग्री। और ये x तो ये वाला हो गया और y ये वाला, इस एंगल को हम ये नाम भी दे सकते हैं। आइए इसे थोड़ा और दूसरे रंग से देखें तो ये वाला जो एंगल था, दिस एंड दिस लाइन, तो ये पूरा कितने का हो जाएगा? x + y है, यही आपका कितना हुआ? 90 डिग्री। बस इतना ही हमें इसमें बताना था। बहुत ही सरल है ना? बस आपको क्या करना है? अच्छे से अभ्यास करना है। अब आपको अभ्यास के लिए 2 सवाल दिए हैं। पहला, एक आकृति दी हुई है POY, इसमें 90 डिग्री है। POY ये वाला एंगल, और A और B का अनुपात दिया हुआ 2:3, अर्थात ये 2 है तो ये 3, या ये 20 है तो ये 30, इस तरह से 2 और 3 के अनुपात में रहेगा। और हमें C का मान बताना, ये वाला, ये आपको फाइंड आउट करना है। आओ इसे ऐसा करते हैं, थोड़ा सा यहाँ लिखने में अगर दिक्कत है, थोड़ा बड़ा काम होगा, हम इसे अगले पेज पर कर लेते हैं। ओ ठीक है, आइए। और एक दूसरा सवाल है, ये भी आपका शीर्ष अभिमुख कोण से, तो ये भी बड़ा जल्दी से हो जाएगा। तो आए एक बार अगले पेज में थोड़ा सा बोर्ड बनाते हैं और साफ करते हैं उसे फटाफट। चले देखिए, तो ये चित्र आपका बना हुआ है, इसको दोबारा से बना दिया। तो यहाँ पे MN XY ये सरल रेखाएं हैं, सीधी सरल रेखाएं हैं जो प्रतिच्छेद करती हैं O पर, और आपका ये 2 और 3 का अनुपात दिया हुआ है A और B का, जिसे हम मान लेते हैं 2x और 3x। x इसलिए भी नहीं ले रहे कि यहाँ XY भी लिखा है, कहीं आप कंफ्यूज ना हो, तो हम 2 के और 3 के ले लेते हैं। तो A को मान लिया 2 के और B को मान लिया 3 के, जबकि ये कोण तो 90 डिग्री का दिया है, ये भी एक सीधी सरल रेखा है। इसका अर्थ हुआ 3 के जमा 2 के जमा 90 बराबर होना चाहिए 180। तो ये हो गया 5 के बराबर 90, उधर जाके घटा हो जाएगा तो कितना बचेगा? 90 डिग्री बचा। तो के का मान यहाँ से इजीली आप निकालेंगे, 5 से भाग कर 18 डिग्री, अर्थात जो ए कोण है वो 2 गुना 18 है और जो कोण बी है वो 3 गुना 18। हमें ए अभी बताना है तो हम बता देंगे 18 गुना 2 36। अभी बी की बात करते हैं क्योंकि हमें सी निकालना है, तो बी हो गया 3 गुना 18 मतलब 54 डिग्री। अब बी और सी ये दोनों का जोड़ भी 180 होना चाहिए। क्यों होगा? क्योंकि MON एक सीधी सरल रेखा है। तो जब बी और सी 180 मिलाकर है दोनों, तो बी की वैल्यू रख देंगे 54 डिग्री, तो सी कितना आ जाएगा? 180 में से 54 को घटा देंगे। इस प्रकार सी प्राप्त होता है 126 डिग्री। बहुत ही सरल है, बस आप ध्यान से देखें, एक बार फिर से रिवाइंड करें, पूरे को दोहरा लें। कौन सी सरल रेखा है, कहाँ कहाँ कोणों का जोड़ 180 होना चाहिए, जैसे आप वो लिखते हैं आराम से समझ में आ जाता है। दूसरा सवाल दिया हुआ था कि PQ और RS ये भी आपकी 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और XYZ का मान बताना है। देखिए, ये अगर 50 है, यहाँ देखते हैं, ये अगर 50 है तो इसके सामने वाला भी कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। ये क्यों होता है? शीर्षाभिमुख कोण, अभी हमने पढ़ा था। अच्छा, अब ये एक सीधी सरल रेखा है, इस पर बने 2 कोणों का जोड़ हमेशा कितना होगा? 180। अगर ये 50 है तो दूसरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 में से 50 घटा कर देखेंगे कितना हुआ? 130। तो आपका ये 130 हुआ। अगर आप ये 130 लिखते हैं तो इसके अपोजिट वाला भी कितना लिखेंगे? वो भी 130। तो इस प्रकार x की वैल्यू हमारे पास कितनी हुई? 130। और इसी प्रकार ये YZ सब आपने आराम से निकाल लिया। तो ये आपके पास 50, 130, 130, x, y, z इस प्रकार हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बस आप अभ्यास करते रहिए और इसी प्रकार आगे बढ़ते रहिए। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।